जो लोग सुधरना चाहते हैं मैं उन्हें ऑल द बेस्ट कहता हूं, लेकिन तुम्हारे मामले में मैं अपने आप को कहता हूं। मेरी यही इच्छा है कि एक न एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेरी इच्छा पूरी होगी। बाबा अगर हमारे लिए कुछ छोड़कर जाएंगे तो वो होगी लोगों की हमारे लिए इज्जत, और तुम भी जानते हो इस इज्जत को बचाने के लिए बाबा जान दांव पर लगा सकते हैं। हाँ, शायद तुम बाबा का नाम किसी ऊंचाई पर नहीं लेकर जा सकते, लेकिन कम से कम उसे मिट्टी में तो मत मिला। सुन, ये मेरी जिंदगी है, इसे मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊंगा। मैं जानता हूं कि बाबा मदारी हैं और तू उनका बंदर, लेकिन मेरे सिर पर मत नाच। तू बस अपने काम से काम रख। तो फिर आपका हैदराबाद में बिजनेस शुरू हुआ था, वो कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक तो है, हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों नहीं आना चाहिए था? किसने बुलाया आपको? दूर के रिश्तेदार ने। कोई मिनिस्टर यहाँ मेरी इजाजत के बिना नहीं आ सकता। मैं कोई अरा गरा मिनिस्टर नहीं हूँ। घर का ही फंक्शन अटेंड करने के लिए बुलावा नहीं चाहिए। तो आपको पहले आना चाहिए था ना। इतनी देर क्यों कर दी तूने? 60वां जन्मदिन मुबारक हो। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटा। कैसे हैं आप? अरे मैं तो एकदम ठीक हूँ। तुम बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी एग्जाम्स हो गए हैं, रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा हूँ। अगर वीजा की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कहना, मैं सिफारिश कर दूंगा, काम हो जाएगा। सुनो, ये मेहनत से आगे बढ़ने वालों में से सिफारिश पर नहीं, समझ गए? पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? अरे इस बार तो इलेक्शन के बाद डिपॉजिट भी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? अगर नंदवरम प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो 30-40 गांव हटाने पड़ेंगे वहाँ से। वो प्रोजेक्ट तो मैं पहले ही रोक चुका हूँ। अरे इसीलिए तो पार्टी आपके पक्ष में थी। तो प्रॉब्लम क्या है? दरअसल एक ऐसा ग्रुप है जो इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरीके से शुरू करवाना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो सब करोड़पति बन जाएंगे। कौन सा ग्रुप है? पक्की तरह से तो नहीं जानता, पर अपोजिशन का कोई एक बड़ा आदमी है जो उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। अगर प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो फिर वोट हमारे हाथ से गए ही समझो। ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ किसी के आर्थिक फायदे के लिए बन रहा है। इसके पीछे चाहे जितनी ताकत और लोग लगा दें, भले कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन मेरे होते हुए ये कभी शुरू नहीं होगा। कैसी हो आप? नमस्ते। हाँ नमस्ते भाभी। ये क्या आज भी राजनीति की बातें? कृष्णा ने आपके लिए प्रोग्राम रखा है, चलिए। गलत को खड़े रहकर देखना नहीं चाहिए, बल्कि हमें भी उसका हिस्सा बनना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। हमें भूषण से दूर रहना चाहिए। दादा का राज दुलारा, मेरा मतलब दादा के जिगर के टुकड़े को शामिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, भूषण को छोड़ दो, पर दादा को रोकने के प्लान का क्या हुआ? और हमारे बॉस वहाँ कहते रहते हैं कि राइट टाइम का इंतजार करो, हैं? अरे इसी तरह अगर इंतजार करते रहे तो हम लोग रास्ते में ना आ जाए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारी अगली चाल चलने के बजाय हम यहाँ बैठकर मक्खियाँ मार रहे हैं, और वो कहीं आराम से बैठकर मजे किया जा रहा है। मानता हूँ मजे भी करने चाहिए। तो फिर हम देर क्यों कर रहे हैं? टेंशन मत लो, बॉस ने कहा है कि यही सही वक्त है हमारे लिए इस मुसीबत से छुटकारा पाने का। पर एक बात याद रहे, दूर से बॉम्ब्स या गोलियों से काम खत्म नहीं करना है। शांति से उसे उठा कर ले आओ और छोटे छोटे टुकड़े करो उसके, और चील कौओं को डाल दो। समझ गया। गोलियों या बम से एक ही बार में काम तमाम हो जाता है। उसे तो जितना तड़पा तड़पा कर मारेंगे, लोगों के मन में हमारी पॉपुलैरिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। और ये है मेरी पब्लिसिटी पर थियरी। बाबा, हमारे परिवारों के बीच
जो कुछ हुआ वो आप समझते हैं, पर शिरीषा की मां नहीं मान रही। उन्हें हमारी दुश्मनी से डर लगता है। अगर आप उनसे एक बार मिल लें तो शायद वो समझ जाएंगे। आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें घर लेकर आऊंगा। एक मिनट, तुम तो जानते ही हो कि कल हम रघु की बेटी की शादी में जाने वाले हैं। वहां हम शिर्षा की मां से मिलेंगे, क्योंकि वो भी उसी गांव की है। माँ से आके मिलेंगे? हाँ। कृष्णा, मेरा भाई आया है, तुमसे बात करना चाहता है। तुम्हारा भाई? मेरे बारे में तो सुना ही होगा। तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा की जान ली और इसलिए ये लड़ाई शुरू हुई। फिर मैंने तुम्हारे बाबा के दुश्मनों से हाथ मिला लिया। यहां तक कि मैंने भी तुम्हारे बाबा को मारने की कोशिश की, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मेरे बाबा को आखिर क्यों मारा गया था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाबा गलत थे और तुम्हारे बाबा सही थे। जब इसने मुझे बताया कि ये तुमसे प्यार करती है, दुश्मन होने के बावजूद तुम्हारे बाबा इसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार है, यह बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। इसलिए आज मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात कहने आया हूं। आज तक मैं तुम्हारे दुश्मनों के साथ मिला हुआ था, इसलिए सिर्फ मुझे यह बात पता है। बात क्या है? रघु की बेटी की शादी में जाते वक्त दादा पर हमला करने का प्लान बनाया है। ओह माय गॉड, शादी तो आज ही है। नेटवर्क नहीं है। कृष्णा को कब से फोन लगा रहा हूं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। देखो देखो, वहां देखो, क्या है वहां? लक्ष्मी, वो मुझे मारने के लिए आए हैं। अगर तुम मेरे साथ होगी तो तुम्हें भी मार डालेंगे। मैं निकलता हूँ। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए। लक्ष्मी, मेरी बात सुनो, तुम यहीं रुको। गजा, लक्ष्मी का ख्याल रखना। जी। सुनिए, जाने दो मुझे। आपको गोली लग सकती है। मेरे पति के पास जाना। आप अंदर बैठिए।